युद्ध के बाद का म्यूटेशन और कलयुग की शुरुआत। महाभारत के मौसल पर्व में यादवों के विनाश का वर्णन आता है। वहां बताया गया है कि यादवों के कुल में ऐसे बच्चे पैदा होने लगे थे जो अजीब दिखते थे और आपस में ही लड़ने लगे थे। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक शोध इसे जेनेटिक डिग्रेडेशन कहते हैं। मान्यता यह है कि कुरुक्षेत्र में इस्तेमाल हुए रेडियोधर्मी अस्त्रों का असर धीरे धीरे पीढ़ियों पर पड़ा। यही कारण बताया जाता है कि कृष्ण ने द्वारका को डूबने दिया ताकि वह दूषित जेनेटिक्स पूरी तरह समाप्त हो सके। यह केवल विनाश नहीं था, यह एक क्लीन अप था और यहीं से कलयुग की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। क्या कर्ण का सार्पी मुख बाण कोई गाइडेड मिसाइल तकनीक था? कर्ण के पास एक विशेष बाण था जिसमें अश्वसेन नाग छिपा था। इसे केवल जादुई कथा मान लेना शायद अधूरा दृष्टिकोण है। असल में यह एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोजेक्टाइल था। यह बाण सीधे निशाने पर नहीं लगता था बल्कि अपनी दिशा खुद बदल सकता था। जब वह बाण चला तो अर्जुन का अंत निश्चित माना गया, लेकिन उसी क्षण कृष्ण ने रथ को जमीन में धंसा दिया। परिणाम यह हुआ कि बाण अर्जुन के सिर के बजाय उसके मुकुट को ले उड़ा। यह संयोग नहीं था। आज की भाषा में कहें तो यह उस युग की गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी का संकेत देता है। द्रौपदी के खुले बाल और ऊर्जा विज्ञान का रहस्य। एक और गहरा रहस्य यह है कि द्रौपदी ने अपने बाल खुले रखे थे। यह केवल शोक या प्रतिज्ञा का संकेत नहीं था, इसके पीछे एक प्रकार का एनर्जी साइंस छिपा था। प्राचीन मान्यताओं में खुले बालों को कॉस्मिक एनर्जी रिसीवर माना जाता है। द्रौपदी के खुले बाल 13 वर्षों तक पांडवों के भीतर क्रोध, संकल्प और ऊर्जा को लगातार रिचार्ज करते रहे। जिस दिन उसने अपने बाल बांधे उसी दिन पांडवों की युद्धक मानसिक शक्ति अचानक गिरने लगी और वे धीरे धीरे वैराग्य और त्याग की ओर बढ़ने लगे।